ठीक है। तो दोस्तों, अब ये जो ऑर्गन क्लॉक साइकिल क्या है? ऑर्गन क्लॉक ये हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो 24 आवर्स का जो टाइम सेट किया हुआ है, 12 घंटा दिन के, 12 घंटा रात्रि के, वो आ, हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी चलती है वो एनर्जी को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके हर एक पार्ट में 2 घंटा एनर्जी चलती है। तो वो 2 घंटे की जो एनर्जी के ऑर्गन होते हैं और वो ऑर्गन में वो जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे होती है। और हमारी जो बायो एनर्जी जो है, हमारी जो सूक्ष्म प्राण शक्ति है, जिसको हम बोलेंगे चाइनीज एक्यूपंक्चर में उसको की बोलते हैं, जापान में उसको की बोलते हैं, फॉरेन में उसको बायो एनर्जी बोलते हैं, और हमारी होम्योपैथी में हम उसको वाइटल फोर्स कहते हैं। तो ये जो हमारी जो पूरी जो ये ऑर्गन की जो 12 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो 24 आवर्स को 2 घंटे के एक पार्ट में, वो क्या है एक्चुअली? तो ये जो प्राण शक्ति बोले या वाइटल एनर्जी बोले या की बोले या की बोले या जो भी बोले, वो 12 मेरेडियन जो उसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर की 6 इन एनर्जी और एंग एनर्जी, यानी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। इन नेगेटिव एनर्जी होती है और एंग पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये जो 6 में 12 डिवाइड होती है, उसका आज हम अभ्यास करेंगे और हम कैसे उसको डेली लाइफ में उपयोग करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो ये जो 12 जो एनर्जी है ये क्या है एक्चुअली? हमने आगे देखा कि हमारे शरीर में जो हम जो बोलते हैं कि भाई हार्ट का काम क्या है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना और शुद्ध ब्लड को पहुंचाना और अशुद्ध ब्लड को वापिस शुद्ध करने के लिए वापिस शरीर में से ले आना। तो ये जो सर्कुलेशन का काम है, लेकिन वो हार्ट को कौन चलाता है? तो ये बायो एनर्जी है या मेरेडियन एनर्जी बोलते हैं, या उसको हम उसका जो भी उसकी जो संचालन शक्ति है उसको हम बोलेंगे। तो ये जो शरीर के जो 12 जो पार्ट बोले, तो 6 पैर होती है इन एंग ऑर्गन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो कौन सी 6 इन और 6 एंग है। इन एंग को पति पत्नी भी बोला जाता है। जब जैसे इन ऑर्गन क्या होते हैं? इन ऑर्गन जो 24 घंटे चलते हैं, जैसे लीवर है, इन ऑर्गन है। किडनी क्या है? इन ऑर्गन है। लंग्स क्या है? इन ऑर्गन है। फिर हार्ट क्या है? इन ऑर्गन है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इन ऑर्गन है। तो ये इन ऑर्गन होते हैं, वो पूरे शरीर की मेन ऑर्गन है, और उसको चलाने की जो शक्ति है वो उसकी एनर्जी बोलते हैं। तो हमने मेरेडियन को हम एनर्जी बोलेंगे। तो हम वो एनर्जी का एक आइडेंटिफिकेशन करेंगे। और एंग क्या है? एंग जो वो इन ऑर्गन को जो सपोर्ट करता है,
जैसे पत्नी होती है तो पति को सपोर्ट करती है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ ताल मिला के काम करते हैं। इस तरह से हम ये समझेंगे। तो लीवर को लीवर का एंग ऑर्गन क्या है? तो गॉल ब्लैडर है। जब लीवर का बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर को देता है, तो गॉल ब्लैडर उसको जब जरूरत होती है तभी काम करती है ना। वो 24 घंटा काम नहीं करती है, वो जब जरूरत होती है खुराक में, जब पित्त को यानी बाइल को पहुंचाना होता है तभी वो एक्टिव होता है। बाद में हार्ट का जो एंग ऑर्गन क्या है? तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट की जो एनर्जी होती है वो अग्नि तत्व की होती है, यानी पाचन की, या उसको हम बोलेंगे कि एक डाइजेस्टिव फायर की जो एनर्जी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हार्ट देता है उसको। और जब पचन होके स्टमक में से पचन होके जब छोटी आंत में आता है तो वो पाचन करता है। तो वो हार्ट का एंग ऑर्गन कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लंग्स का क्या है? लंग्स का एंग ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन है। तो वो जो ड्राइनेस एनर्जी और जो पचाने की जो जो शुद्धता, जैसे लंग्स एयर को शुद्ध करता है, ऐसे हमारे घन पदार्थ को वही एनर्जी से, वो घन पदार्थ वो एनर्जी वो लार्ज इंटेस्टाइन को देता है। बाद में किडनी की जो एंग ऑर्गन यूरिनरी ब्लैडर है, जो शुद्ध हुआ ब्लड को वो हार्ट में पहुंचाता है, और जो अशुद्ध जल है या वेस्ट मटेरियल है ये यूरिनरी ब्लैडर को दे देता है। तो यूरिनरी ब्लैडर तभी वर्क करेगा जब वो किडनी उसको यूरिन देगी या वो फिल्ट्रेशन करके आएगा वो। फिर ये पेरिकार्डियम, यानी उसको हम पेरिकार्डियम तो एक्चुअली बॉडी का फिजिकल पार्ट है, लेकिन उसको मेटाफिजिकल उसका उपयोग वो है, वो ब्रेन और हमारी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसका जो मेरेडियन है उसको हम पेराकार्डियम भी बोलते हैं, या उसको ब्रेन यानी पिट्यूटरी, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, ये सब उसका एनर्जी यहाँ से ये मेरेडियन देती है। लेकिन उसका एंग ऑर्गन उसको ट्रिपल वार्मर भी बोलते हैं, और उसका स्पाइन से जुड़ी होती है। यानी इसका एंग ऑर्गन यहाँ जो हमारी जो हार्मोनल सिस्टम और ये जो उसका जो विपाक जिसको बोलते हैं, यानी कंटेंट जो होता है वो स्पाइन से हमारे बॉडी के अंदर और पूरे एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ पैरों में भेजती है। वो ट्रिपल वार्मर मेरेडियन या स्पाइन भी बोलते हैं, ये दो बोलते हैं। तो ट्रिपल वार्मर यानी पूरे तीनों पार्ट का जो बॉडी के होते हैं, अपर, लोअर और मिडल पार्ट जो होता है, वहां उसको उष्मा पहुंचाता है। वो कौन सी उष्मा? ये एंडोक्रिनल उष्मा को पहुंचाता है। तो ये हमारी जो पूरी 12 मेरेडियन है वो एवरी 2 आवर्स मैक्सिमम होती है, और उसका फिक्स टाइम होता है। तो वही यहाँ पर पढ़ना है कि वो कब होती है, क्यों होती है, और ये क्या क्या उपयोग हम उसका कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको सब पता चल गया? हेलो, एनी क्वेश्चन? क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जाने का है, और हम जब तक इसको प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे तो आगे थोड़ा हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग पहले यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
ये मेरे ख्याल से सर तीन चार मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं समझ में आया सर थोड़ा। मेटाबॉलिक यानी ये जो हमारे पाचक रस बनाना, या जैसे थायराइड का काम क्या है कि पूरे बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करना, पेंक्रियास है वो मेटाबॉलिक ऑर्गन है। तो वो क्या करता है कि शुगर का मेटाबॉलिज्म करने का। तो ये मेटाबॉलिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, टेस्टिस होता है, ओवरीज होता है, या किडनी के ऊपर जो होता है वो, ये सब जो होती है मेटाबॉलिक सिस्टम, इसको सपोर्ट करने में ये पेराकार्डियम मेरिडियन काम करती है। ठीक है, समझ गए आप ठीक है, अंडरस्टूड मिस्टर तपन जी? यस सर। ओके, तो ये अभी क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे जाता हूँ। देखिए, तो अब ये जो पूरी जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, पूरे सर से लेके पैर तक, ये 12 मेरिडियन का पूरा जाल नेटवर्क है। ऐसे तो 14 है, और उससे भी आगे सूक्ष्म जाएगा 3,50,000 तो आइडेंटिफाइड हो चुकी है सब, पूरी पूरी नसें या उसके माइन्यूटली जो उसका जो नेटवर्क है वो तो। लेकिन जो मुख्य मुख्य जो धारा है वो 14 है। वो सीवी और डीवी वो बाद में मैं बताऊंगा। ये हमारे ऑर्गन क्लॉक से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो 12 है वो प्रमुख है, और हमारे पूरे शरीर में उसका जो पाथ है, वो जो एनर्जी पाथ है, वो पूरा आइडेंटिफाई हो चुका है। और वो उसका उपयोग एक्यूपंक्चर में उसका हजारों साल से हो रहा है, 5,000 साल तो हो ही गया है। और वेरी वेल नोन ट्रीटमेंट मीन्स उसका जो पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम भी बना हुआ है। तो ये हम ये एक्यूपंक्चर की बात नहीं करेंगे, हम ये ऑर्गन क्लॉक साइकिल कैसे हमारे जीवन में उपयोग होती है। चाइना में तो उसका भरपूर उपयोग होता है। तो हम ये कॉन्सेप्ट नया है, इसलिए थोड़ी देर लगेगी। इसलिए आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आता है इमीडिएटली बोल देना, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, अब जो मेरेडियन है वो, उसका एक टाइम स्लॉट है, वो कैसे डिवाइड हुआ है वो हम देखेंगे। अब देखेंगे हम हमारा जो दैनिक क्रम सुबह कब होता है कि भाई 5 बजे के आसपास, पहले की जमाने की बात कर, जब ये 5,000 साल पहले जो ये ऑर्गन क्लॉक बना था, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो पहले के ऋषि मुनि लोग या जो काम करने वाले लोग जो होते थे, तो वो लोग क्या है 4-5 बजे उठ जाते थे। तो उस टाइम वो, क्योंकि उस टाइम पे वो जो हमारी हवा में, कुदरती हवा में जो ओजोन वायु ज्यादा होता है, तो उस टाइम पे मेडिटेशन भी करते थे, व्यायाम करते थे, तो ताकि उसको पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, पूरा ऑक्सीजन और ओजोन वायु मिले, तो वो पूरा दिन बहुत अच्छी तरह जाए। मेडिटेशन, ध्यान, योग, ये सब वो जल्दी उठ के किया करते थे। तो ये जो 3 से 5 के बीच, यानी 2 घंटा, 3 से 5 के बीच जो एनर्जी होती है वो लंग्स की होती है। और आप लोग ये भी देखते होंगे, बिकॉज यहाँ पर ज्यादातर लोग डॉक्टर्स ज्यादा है, तो आपको पता चलो, मालूम होगा ही कि सबसे ज्यादा खांसी, उधरस या लंग्स की बीमारी सुबह मॉर्निंग में ही ज्यादा होती है। ठीक है ना, एम आई राइट?
हेलो। यस सर। हाँ, तो उस टाइम फेफड़े में ज्यादा हमारी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होने, फेफड़े फेफड़े यानी मैं फिजिकल ऑर्गन की बात नहीं करता हूँ, वो उसकी जो एनर्जी पास है उसमें स्टोर हो जाती है। यानी देखिए, जैसे मैंने 12 मेरेडियन बताई, तो 6 मेरेडियन हाथ में है, यानी दोनों हाथ में। ये बाइलेटरल है, यानी दोनों साइड में है। राइट हाथ हैंड में भी है, लेफ्ट हैंड में भी है। तो जो 12 में से 6 एनर्जी होती है वो हाथ में होती है, और हाथ में जाके यहाँ पर सर पे आती है, और 6 मेरेडियन सर से लेके पांव तक 6 होती है, यानी हाथ में 6 और 6। अब कौन सी हाथ में 6? तो ये जो हमारा जो बॉडी का पार्ट है उसमें जो हमारा ये जो हमारा ये आ, ये जो फेफड़े का भाग है उसके नीचे पेट का भाग जो होता है वो डायाफ्राम जो होता है, वो डायाफ्राम से उपला भाग जो होता है, वहां जो भी पार्ट है, यानी यहाँ पर कौन सा है, 3 ऑर्गन है। कौन सा? लंग्स, हार्ट और पेरिकार्डियम, ये 3 यहाँ पर है। तो 3 इन एनर्जी जो है वो हाथ में है, हाथ से निकलती है और यहाँ पर आती है, या यहाँ पर आती है, ठीक है। यानी यहाँ या यहाँ पर, यहाँ आती है। ये पूरा पाथ है उसका, पूरा आपको कहीं पे भी आपको चित्र मिल जाएगा। तो ये एनर्जी होती है वो हाथ में होती है, और उसकी यंग एनर्जी यानी लंग्स की एनर्जी, यंग एनर्जी लार्ज इंस्टेंटाइन है। हाथ की स्मॉल इंस्टेंटाइन है, छोटी आंत, बड़ी आंत। और पेरिकार्डियम की ट्रिपल वार्मर, या है। तो ये इन 3 एंग ये हाथ में होती है मेरेडियन, ठीक है। जो भी ऊपर के भाग है उसकी एनर्जी, तो यहाँ से एनर्जी फ्लो बॉडी का एकदम स्मूथ होता है, ये पहले मैं बता दूं। और किडनी यानी डायफ्राम के नीचे का पार्ट कौन सा है? लीवर, ठीक है, किडनी, और हमारा चौथा पार्ट स्प्लीन, बरोल। तो उसका जो एंग एंग पार्ट होता है वो स्टमक होता है। तो स्टमक भी डायफ्राम के नीचे है। तो स्प्लीन, लिवर और किडनी, ये 3 एंग पार्ट पैर की, पूरा पैर से निकल के पूरे पेट में जाके, पूरे यहाँ पर आके, या पीछे से आके ऊपर आती है या नीचे जाती है। इस तरह हाथ में जो 6 बोला वो आ गए। तो लीवर की एंग एनर्जी गॉल ब्लैडर, स्प्लीन की स्टमक, और लिवर की, अरे सॉरी, किडनी की आ गई हमारी यूरिनरी ब्लैडर। तो ये 6 मेरेडियन हमारी पैर में होती है। तो ये आपको ये जनरल बता रहा हूँ। आपको ये कोई जानने की, जो होम्योपैथ है उसको जानने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो अगेन वो एक्यूपंक्चर के पॉइंट की बात हो गई है। तो मैं अभी इसको बस ज्यादा नहीं ले जाता हूँ, केवल ये बता रहा हूँ कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में 6 ऊपर 6 नीचे होता है, और वो स्मूथली होता है। उसका बाइफर्केशन भी ऐसे किया है कि डायफ्राम का भाग जो है उसके ऊपर वाले जो पार्ट है उसकी हाथ में मेरेडियन है, और वो डायफ्राम के नीचे वाली पैर में है, ठीक है। और वो 2-2 घंटे में चलती है, और 2 घंटे में कैसे चलती है कि जैसे लंग्स की हो गई तो उसका यंग पार्ट कौन सा आया? लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैंने 3 से 5 बोला जिसमें फेफड़े की जो ऊर्जा होती है ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पर हम कैसे लेंगे?
हमारे जीवन में कैसे करेंगे। तो हमें जो लंग्स की ऊर्जा उस टाइम पे सबसे ज्यादा होगी, यानी जब कोई पेशेंट आके बोलता है कि मुझे 3 से 5 में बहुत एग्रेवेशन होता है, या वो उठ जाता हूँ, डायरिया हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो हमें ये फोकस करना है कि ये आदमी की लंग्स की एनर्जी ज्यादा है, और उसके सामने वाली जो 3 से 5 की जो है वो आगे हम देखेंगे कैसे उसको क्लब करते वो, ताकि देखिए ऊर्जा तो एक में ज्यादा होती है तो वो एक में वो खींच लेती है, ठीक है। तो वो ऑपोजिट में वो ऊर्जा कम होगी, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्यों होगी वो हम बताएंगे, क्यों होती है, कैसे होती है। लेकिन उसके सामने वाली अभी मान के चलिए तो उसके सामने वाली यानी 3 से 5 का पीएम, यानी 3 से 5 एएम की फेफसा की है, तो 3 से 5 एएम की जो है ऊर्जा वो यूरिनरी ब्लैडर की है। तो ये आदमी को यूरिनरी ब्लैडर में डेफिशिएंट, और कभी कभी शाम को भी अस्थमा के अटैक आते करके उस टाइम लंग्स की एनर्जी कम हो जाती है, सामने वाली एक ज्यादा होती है, तो सामने वाली जो एएम की ज्यादा हो जाती है तो पीएम की कम हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, हाथ की ऊर्जा 11 से 1 दोपहर को होती है, ठीक है। तो उसके सामने तो हाथ 11 से 1 में जो होती है तो हाथ की ऊर्जा 11 से 1 में कम होती है रात को। तो आपने ये पाए होंगे, आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आपने सुने होंगे, ये बात एकदम पक्की है कि 11 से 1 में हार्ट अटैक के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, या जो लोग हार्ट की जो बीमारी होती है वो लोग उस टाइम पे असहज महसूस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये हमारे लिए क्लिनिकल अप्रोच है हमारा देखने का कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है। तो इसकी जो ऑर्गन क्लॉक साइकिल बिगड़ जाती है तभी आती है। और चाइनीज में या हमारे भी है कि, और हमारी होम्योपैथी में भी है, डिसीज कब चालू होते हैं कि भाई जो प्राण शक्ति में कोई रुकावट आती है, या वाइटल एनर्जी जिसको हम बोल रहे हैं, वाइटल फोर्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिसीज में कन्वर्ट होती है। तो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई है कि मेरेडियन में जब भी कोई प्रॉब्लम होगी वो मेरेडियन में ब्लॉक आएगा, तो फिजिकल प्रॉब्लम भी आएगी, मेटाफिजिकल यानी इमोशनल लेवल पे भी वो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति में फिजिकल भी ताकत है, मेटाफिजिकल यानी मानसिक लेवल पे या इमोशनल लेवल पे भी वो काम कर रही है। और हरेक का जो इमोशनल लेवल भी होता है उसकी साइकोलॉजी भी होती है, हरेक मेरेडियन की अपनी अपनी। तो वो भी हम देखेंगे। खाली हम तो ये आज आते इतना ही हम देखेंगे कि उसका जो पूरा जो सिस्टम कैसे काम करता है 12 मेरेडियन का, कौन सी ऊर्जा कब होती है और क्यों होती है वो देखेंगे, ठीक है। तो फेफड़े की जो ऊर्जा है वो 3 से 5 में 7 से ज्यादा होती है। उस दौरान ड्राइनेस एनर्जी, उसका जो एक हर एक एनर्जी का एक एलिमेंट होता है, जो 5 एलिमेंट है वो 5 एलिमेंट यहाँ पर डिवाइड करके दिए हुए हैं, और उसकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर हम क्या है, तो फेफड़े की क्या है, इन ड्राइनेस, ठीक है। तो इन ड्राइनेस क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ड्राइनेस जब आती है, जैसे आदमी का गला सूखे, या इंटरनल जो हमारे जो अल्सर होते हैं, अल्सर क्या है एक्चुअली, हम अल्सर बोलते हैं कि हिप की वजह से नहीं, हिप की वजह से नहीं है अल्सर, या इंटरनल ड्राइनेस बढ़ जाती है तो घट जाती है, तो वो
हीट बढ़ जाती है ताकि हम को अल्सर होते हैं। तो चाइनीज एक्यूपंक्चर में अल्सर के लिए ड्राइनेस एनर्जी को बढ़ाते हैं और हीट एनर्जी को कम करते हैं, क्योंकि ड्राइनेस और हीट एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो ये जो ड्राइनेस स्किन में भी आ जाती है, इंटरनल ईचिंग होता है, या जब हम 3 से 5 में घूमने जाते हैं तो भाई भैया अब पूरा बदन ढक के जाओ ताकि आपकी स्किन खराब ना हो जाए, क्योंकि वो वातावरण में भी वो ड्राइनेस एनर्जी होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हेलो, आप कोई बोलते रहना ताकि मुझे भी पता चले, मेरा सुनाई देता है या कुछ हो जाता है तो पता चले। हेलो, हाँ जी सर। ओके, ठीक से चल रहा है ना? क्लियर हो रहा है? यस Yes, सर। sir. Yes. ओके, फाइन। तो अब हम आगे जाएंगे कि 3 से 5 की एनर्जी के बाद हम आते हैं 5 से 7। तो ये जो 3 से 5 के बीच में ये यहाँ से लंग्स की एनर्जी आती है, ये जो हमारा अंगूठे के बाहर की साइड होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक वही लाइन में आगे आके यहाँ पर रुक जाती है। फिर ये एनर्जी यहाँ से यहाँ मुड़ के यहाँ पर आती है और वहां से वो 5 से 7 में लार्ज इंटेस्टाइन, उसके एंग ऑर्गन में चली जाती है। वो एनर्जी का स्विच ओवर होता है। तो 5 से 7 में क्या होता है, जब हम कसरत कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, चाय पानी पी, और इसी टाइम हम कुछ न कुछ लिक्विड लेते हैं ताकि इंटरनल जो ड्राइनेस बढ़ जाती है वो सूख जाए। यानी हम काढ़ा पीते हैं या कोई दूध पीते हैं, जो भी है हमारे जो ग्रीन टी पीते हैं, जो भी है हम यहाँ पर इस वक्त पीते हैं। क्यों पीते हैं? ताकि वो हमारी जो आंत है वो जो सूख गई है उसको हम पानी, क्योंकि वो पूरे रात भर उसको जो मल का जो वो अभिशोषण करना होता है, यानी क्या बोलते हैं, मल को सुखाने के लिए जो पानी का उपयोग हो गया तो पूरी आंत एकदम ड्राई हो जाती है। या पूरी बॉडी में ऐसे बोले, जो हमारी पूरी जीआईटी ट्रैक होता है वो सूख जाता है। तो पानी पीते हैं उस टाइम पे हम ये, या कोई भी चीज पीते लिक्विड पी लेते हैं ताकि वो आंत से और वो निष्कासन हो जाए। ठीक है, तो ये एंग ड्राइनेस है। एंग ड्राइनेस में हम क्या करते हैं, 5 से 7 में तो ऑलमोस्ट सभी लोग उठ जाते हैं। आजकल शहरों में लोग 7 बजे के बाद भी आराम से उठने वाले हैं, बाद में जाते हैं। तो उनका भी यही प्रॉब्लम है कि भाई उसकी ऑर्गन्स को एक्सरसाइज करने में कब्जियत या ऐसी ड्राइनेस एनर्जी, यानी स्किन की प्रॉब्लम, नख फट जाना, नाखून फट जाना, ये सब जो चीजें होती है, बाल झड़ जाना, ये सब चीजें हम एक एक ऑर्गन का बाद में देखेंगे कि एवरी एनर्जी हैज गॉट, इवन सिंगुलर पार्ट of the body, or even every cell of the body has been divided with the energy और organ, और ये जो हमारा टाइम साइकिल है उसमें। तो वो हम देखेंगे कि भाई कोई भी आदमी कोई कंप्लेन लेते आता है तो हमारा दिमाग वहां जाना ही चाहिए कि ये चीज में उसको प्रॉब्लम आई होगी, तो उसकी क्या क्या रेमेडी हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये जो 5 से 7 में क्यों हम लार्ज इंस्ट्रूमेंट की एनर्जी आ जाती है, तो ये लार्ज इंस्ट्रूमेंट की एनर्जी सबसे ज्यादा होने से सामने वाली किडनी 5 से 7 शाम की जो एनर्जी होती है किडनी की होती है, ठीक है, वो कम हो जाती है। ठीक है, वो कम होती है तो क्या होता है कि किडनी ने जब हमारी कब्जियत बढ़ती है तो किडनी में पानी की कमी हो जाती है। या आपको शायद आपके पास कई केस आए होंगे या सुने होंगे जहां पर
किडनी फेलियर के केसेस में कब्जियत की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, हेल्दी कब्जियत हो जाती है, या काले सूखे मल या ये जो प्रॉब्लम होती है उसमें किडनी की भी हम एक्यूपंक्चर में तो देते ही है। सबसे बढ़िया एक्यूप्रेशर में भारी सी भारी कब्जियत में जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट है वो किडनी के है। क्यों? क्योंकि कब्जियत की वजह से किडनी भी अफेक्ट हो जाती है। तो ये दोनों चीज हम मिल के चलना चाहिए, यानी ऑपोजिट एक्सिस को ध्यान में रखना ही चाहिए। इवन होम्योपैथी की ट्रेडिशनल सिस्टम में भी ऑपोजिट एक्सिस को देखे बिना सारवार कभी भी सफल नहीं होती है, नेवर एंडिंग। कोई ऐसा बोले कि ऑपोजिट एक्सिस नहीं देखे और हम केवल ये मेथड से हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, वो गलत है। वो वापिस आएगा क्योंकि उसकी इक्विलिब्रियम नहीं आई है बॉडी की। ये जो सिस्टम से आपको इक्विलिब्रियम की सारवार आपके दिमाग में आएगी। मैंने ये तो ठीक कर दिया, अभी उसकी जो डेफिशिएंसी है वो तो सॉल्व हो गई, लेकिन वो कहीं से दूसरी जगह से वो तो इफेक्ट नहीं हो रही है ना। तो ये ऑर्गन क्लॉक साइकिल से काम आसान हो जाता है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। तो ये 5 से 7 की जो बॉडी हाथ की जो एनर्जी है वो हमारी इस तरह उपयोग होती है। बाद में जब हम आते हैं, और ये दोनों की एनर्जी ड्राइनेस है, उसकी इन ड्राइनेस है, और ये हमारी जो गॉल ब्लैडर लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी होती है वो एंग ड्राइनेस, यानी बाह्य सूखापन। एंग यानी बाह्य और इन यानी आंतरिक। तो एंग की वजह से ज्यादातर जब कब्जी बढ़ जाती है या कुछ हो जाता है तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है, या फिर वो उसको क्या बोलते हैं कि भाई सर्दी जुकाम, पानी का लेवल घट जाता है तो नीचे से पानी घट जाता है, ऊपर चला जाता है। एवरी स्नीजिंग हैज concomitant with the constipation। सर्दी के जितने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट है उसमें लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेजर पॉइंट आते ही है। क्यों आते हैं? कि वो कब्जी का लंबा बड़ा इतिहास है उसके पीछे। वो आदमी कहीं ना कहीं वो कब्जियत से पीड़ित है, ज्यादा है। यानी कब्जी तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन वो आती है जाती है, लेकिन सालों तक रहती है या क्रॉनिक लेवल पे पहुंच जाती है, तो वो फिर वो उसका जो वो डाइवर्जन यहाँ पर हो जाता है। तो ये सब चीजें हमें देखनी है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे कि भाई ये है तो यहाँ कितने कितने ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं, ये एक्सेस है तो कितने हो सकते हैं, माइनस होते हैं तो कितने ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, कौन सा प्रॉब्लम प्रीडोमिनेंट होता है, वो यहाँ से निकल के आता है, ये ऑर्गन क्लॉक साइकिल से। और हम कैसे डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है। अब बाद में ये दो का मैंने एलिमेंट भी दिखा दिया, इसकी चाइनीज लैंग्वेज भी बता दी कि ड्राइनेस एनर्जी ये वो। ठीक है। बाद में आता है 7 से 9। तो क्या करते हैं, वो स्टमक की एनर्जी है। तो क्या लगती है, पेट खाली हो गया, भूख लगी, खाना खा लिया। ठीक है। और स्टमक की क्या होती है कि वो खाना खा लिया तो उसको सेल जो होते हैं उसको नए जो पूरी रात भर जो खाना पचाने में या पूरी मेटाबॉलिक यानी ये जो ये उसकी जो प्रोसेस है चयापचय की जो होती है उसमें हमारे कई सेल खत्म हो गए होते हैं।
तो उसको फिर से रिवाइव करने के लिए खाना पड़ता है। तो वो कौन करता है? स्टमक एनर्जी। तो स्टमक एनर्जी यानी एंग ऑर्गन है स्प्लीन का। तो ये स्प्लीन का एंग ऑर्गन आया तो उसका जो काम है खाना बनाना और खाने को आगे बढ़ाना, यानी जो फूड एनर्जी है, यानी जिसको हम उसको हम क्या बोलते हैं, नरिशमेंट जो होता है उसको आगे बढ़ाने का काम ये स्टमक एनर्जी करती है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो ये जो है मेरेडियन, वो स्टमक की है। सबसे लंबी यूरिनरी ब्लैडर है, बाद में स्टमक की है। क्यों है? क्योंकि उसको बहुत सबसे ज्यादा काम उसको भी करना पड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर को और इनको। तो इसकी वजह से ये दोनों लंबी मेरेडियन है। आप उसका जो चार्ट देखेंगे मैं डाल दूंगा ग्रुप में, वो पूरे सब मेरेडियन आप ध्यान से देखेंगे तो भी पता चलेगा। तो ये भी आपको, ये स्किन प्रॉब्लम में बहुत काम करता है। आप मेरेडियन को कोई भी आदमी स्किन की कंप्लेन लेके आता है, वो बताएगा कि मुझे देखिए मुझे यहाँ पर बहुत एक्जिमा हो गया है, जो भी उसकी जो कंप्लेन बताएगा। तो यहाँ की मेरेडियन देख लीजिए, ठीक है। तो ये बोला यार ये तो ट्रिपल वार्मर है। ट्रिपल वार्मर 19 नंबर का पॉइंट है, वो पॉइंट बोल रही है ट्रिपल वार्मर है। तो उसकी ट्रिपल वार्मर लंग ठीक नहीं है, उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया है। तो ट्रिपल वार्मर का टाइम क्या है? रात को 9 से 11, ठीक है। तो उसको 9 से 11 में आप जो भी इसका पॉइंट कोई डोज देते हैं होम्योपैथी का, दे दीजिए और देख लीजिए कमाल क्या होता है। ये भी चाइना में बहुत होता है। उस टाइम पे उसको एक्यूपंक्चर करने का, उस टाइम पे उसका दवाई जो लोग अपनी देते हैं आयुर्वेदिक या जो भी उनकी जो हर्बल मेडिसिन देते हैं, तो वो टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे देते हैं, ताकि वो ऊर्जा वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है और वो तुरंत उसके न्यूट्रिशन को खींच लेता है। ये बहुत है, छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत ही उपयोगी है आपको। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग को पता होगा कि ये जो बोगर की टाइम रेमेडी है, पता है तो टाइम ट्रीटमेंट है, वो पर्टिकुलर टाइम की ये तो वो अगर वो मेरेडियन आपको इनबैलेंस मिले, हम तो डायरेक्ट उसको उसका हम दूसरा भी मैं उपयोग अभी बताता हूँ लास्ट में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो वो टाइम की अगर एनर्जी मिल जाए तो वो टाइम की आपकी रूब्रिक्स में समझ लीजिए 2-3 रेमेडी आती है, लेकिन वो टाइम की बोगर की रेपर्टरी में वो टाइम की रेमेडी दिखती है तो वो दे दीजिए तो कमाल का रिजल्ट मिलेगा, कमाल का ही मिलेगा। आज ही मैंने एक सर दर्द की प्रॉब्लम थी, टाइम एक्यूपंक्चर से उनका जो बर्थ टाइम था वो उसके हिसाब से पहले मैंने ओपियम दी थी, बहुत काम नहीं चला। 4-5 दिन से वही बोल रहे हैं कोई फायदा नहीं है। तो मैं एक्यूप्रेशर भी दे रहा था, सुजॉक ट्रीटमेंट भी कर रहा था। तो फिर मैंने बोला आपका बर्थ टाइम बोलिए, बाद में वो उसमें से निकाला और जेल्फेनियम वो भी वो तीसरे नंबर पे आती थी, लिया 10 मिनट में उनके जो फॉर्मिंग होता था पेन के पीछे से यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट पूरे दिन आते रहते थे, बहुत ही रिड्यूस हो गया एक ही डोज में। अब मैंने दिया आगे, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, आपको ये एकदम इजीली आपको मिल जाएगा।
और बोगर इज ए प्रूवन, उनकी जो रेपटराइजेशन है एकदम प्रूवन है। यहाँ कोई कोई ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई इसमें दिक्कत है। तो ये भी आप यहाँ पर ये आपको बहुत उपयोगी आएगी। कौन सी चैनल कहाँ से जाती है, कौन से ऑर्गन पे काम करती है, उस टाइम का क्या प्लस है माइनस है, वो देख के हम आराम से वो रेमेडी निकाल सकते हैं, ठीक है, या कोई ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं। तो ये 7 से 9 में स्टमक की ऊर्जा होती है, और स्टमक की ऊर्जा को हम एंग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी यानी अर्थ एनर्जी हम बोलते हैं। जो ह्यूमिडिटी यानी जो हम कफ बोलते हैं, जो ल्यूसिड चीज होती है, चिपचिपापन होता है, वो जो होती है, तो जो हम खाते हैं उसका जो चिपचिपापन बनाना और उसको एक तरल पदार्थ में बनाने का काम स्टमक करता है, और उसको आगे इजीली पाचन के लिए ट्रांसपोर्ट करने का काम स्टमक करता है। तो ये स्टमक की एनर्जी इस तरह से हमारे जीवन में काम करती है। और ये टाइम पे हम ज्यादातर खाना वाना नाश्ता करके हम काम पे जाते हैं। तो ये टाइम क्या होता है, टू रिवाइव अवर एनर्जी और टू गो फॉर अ वर्क आफ्टर टेकिंग रिवाइवल एनर्जी। हम पहले के जमाने में तो 7-8 बजे निकल ही जाते थे काम के लिए, क्योंकि इंडिया की हिट कल्चर में जल्दी निकल जाना, यानी ईस्टर्न जो भी कंट्री है यहाँ पर ये साइकिल बनी है, वहां पर ऑलमोस्ट सुबह निकल जाना होता था। फिर भी आजकल तो 9 बजे लोग निकल ही जाते हैं, 9 से 10 के बीच में। लेकिन ये तो जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ कि 9 बजे तक तो हम हमारे आगे के काम के लिए अर्थ एनर्जी है, तो कुछ अर्थ यानी कुछ काम करना, कुछ अर्थोपार्जन करना, यानी इकोनॉमी को भी देखना है, किसी के भरण पोषण के लिए भी काम करना है। हमारा 7 बजे तक तो हमारा खुद का प्रोग्राम बन गया। अब 7 बजे के बाद हम हमारे फैमिली के लिए काम करेंगे, तो कुछ नाश्ता वास्ता चाय पानी पी के काम पे जाते हैं। फिर स्प्लीन 9 से 11। स्प्लीन का काम क्या है, एज ए ये अपना फिजिकल सिम्टम में वो क्या करता है कि ब्लड को में से WBC को बनाना, शरीर को संक्रमण से बचाना या उसके सामने फाइट करना, और ब्लड का जो वो है वो लीवर के साथ तालमेल मिला के ब्लड का भी ट्रांसपोर्टेशन का काम वो ही करता है। तो ये जो ब्लड यानी ये ब्लड में से जो न्यूट्रिशन निकाल के आगे लीवर को पहुंचाना, लीवर से लेके आगे वो लेना काम स्प्लीन की ऊर्जा करती है। और यहाँ पर एक स्प्लीन और पैंक्रियास, लेफ्ट साइड की जो स्प्लीन है उसको लेफ्ट साइड की हमारी मेरिडियन काम करती है स्प्लीन की, और राइट साइड में जो होती है उसको हम पैंक्रियास मेरिडियन भी बोलते हैं, जो हमारे लीवर के साथ जुड़ी होती है। और ये जो होती है वो हमारे हार्ट और फेफड़ा के साथ उसकी जुड़ी होती है। तो ये इस दौरान हम पूरा हमारा बॉडी के अंदर एक जो रात को जो सूखापन आ जाता है, तो धीरे जो हम खाते हैं तो एक पूरा लेयर बन जाता है, वो चिपचिपा हमारी जो GI पैक होती है एकदम स्मूथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिशन चले जाते हैं, वहां पर वो कफ जो होता है, जो आते एकदम खाना एकदम बाहर से खाए तो उसके पहले जो पथ होता है वो तैयार रहता है। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करता है। हम जो कुदरत को देखें ना, तो उसकी जो संरचना है ना बहुत ब्यूटीफुल बनी हुई है,
आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक एक पहलू को आपको पता चलेगा कैसे हम उसके साथ ताल मिला ले तो हम अच्छी तरह हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। तो 9 से 11 में क्या होता है, पूरा एंजाइम बनना, ये बनना, वो बॉडी के अंदर तैयार ही रहता है। तो ये काम स्प्लीन मेरिडियन करती है, ठीक है। और स्मूथनेस लाना और बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन करना, जॉइंट्स को बना के रखना। फिर वो फटीगनेस जो बॉडी में आती है, जब फटीगनेस कब आती है, कोई भी आके बोला मुझे फटीगनेस लगता है, मैं खड़ा भी नहीं रह पाता हूँ, मैं कुछ काम कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा भी चलता हूँ मुझे बैठ ही जाना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि उसकी स्प्लीन मेरिडियन बिगड़ी हुई है, यानी स्प्लीन या स्टमक जो भी देखना है, दोनों में से एक में बिगड़ी हुई है। तो स्प्लीन मेरिडियन को हम किस तरह से करें, तो ये हम आइडेंटिफाई कर, तो वो फटीगनेस है पूरे बॉडी को। जैसे डायबिटीज में क्या होता है, फटीगनेस आता है। डायबिटीज का पहला लक्षण क्या है, यूरिनेशन का बाद में कभी कभी तो यूरिनेशन नहीं भी आता है, कभी किसी को यूरिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी आता है। तो प्राइम डायबिटीज का सिम्टम्स क्या है, फटीगनेस। आदमी बोलता है मैं थोड़ा भी चलता हूँ, थोड़ा भी काम करता हूँ, मैं थक जाता हूँ। एम आई राइट, मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर। यस सर। आपको इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं लगता है? हेलो, हाँ सर, बहुत इंटरेस्टिंग है सर, अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो ये जो स्प्लीन है वो हमें मेटाबॉलिक जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि 9 से 11 की जो ऊर्जा है उसके सामने वाली 9 से 11 की स्पाइन की है। स्पाइन भी क्या करता है, पूरे उसमें से छोटे छोटे कॉर्ड निकलते, वो हर एक ऑर्गन को ब्रेन की ऊर्जा पहुंचाता है, ठीक है ना। और ये स्प्लीन है वो ब्लड के द्वारा, पूरे स्प्लीन या पैंक्रियास द्वारा पूरे बॉडी में ये पूरा ये सिस्टम चलता है। तो पूरा जो योग्य ट्रांसपोर्टेशन है न्यूट्रिशन का, वो कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी वाले या ये प्रॉब्लम वाले लोगों को ये दो मेरिडियन की सारवार काम करती है, ठीक है। अब आगे जाएंगे तो हार्ट एनर्जी 11 से 1 के बीच, ये हीट एनर्जी है। इन हीट यानी हार्ट का काम क्या है, कोई ब्लड पहुंचाना तो है, पूरे शरीर में ब्लड जाएगा तभी उसमें एक हीट पैदा होगी। अकेला वो काम नहीं, हीट भी 5 प्रकार की है। उसमें भूताग्नि यानी जो हमारे भूताग्नि यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो पूरी एनर्जी हीट पहुंचाना है वो ये हार्ट पहुंचाता है। और जो दूसरी जो एनर्जी है जठराग्नि, यानी जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो भी हार्ट पहुंचाता है। तो उस टाइम को हमको भूख नेचुरली लगती है, 11 से 1 के बीच हम क्यों खा लेते, ताकि उस वक्त हम 11 से 1 में खाना आराम से पच जाता है, क्योंकि वो नेचुरली आगे भी वो सिस्टम चल आई है, खाना दे दिए, भूख लगी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, हमारे पास सभी एंजाइम तैयार रेडी पड़े हैं हमारा इंतजार करने के लिए खाने का, तो वो जो भी खाएंगे वो पच जाएगा, ठीक है ना। कैसी बढ़िया सिस्टम बनी है ना।
तो उस दौरान जब कोई खाता नहीं है और फिर ये अपने हिसाब से खाता है तो वो जो एंजाइम है वो मर जाते हैं। फिर खाते हैं तो उसका मल बन जाता है, कुछ उसका ठिकाना नहीं रहता है, या कुछ उसका जो यहाँ 11 से 1 में खा ही लेना चाहिए। जैनों में तो क्या है 11 बजे के पहले ही खा ले। बौद्ध लोग जो होते हैं, बौद्ध साधु या जैन साधु, या जैनों में भी क्या होता है, कई लोग जो स्ट्रांगली बिलीव करते हैं अपने धर्म को, तो ये टाइम पे खा ही लेते हैं, बाद में खाने का एक दाना भी नहीं डालते। यही टाइम है जो खाते हैं ना उसका ब्लड बनता है, शरीर बनता है। बाद में जो भी टाइम पे खाते हैं ना वो केवल हमारे बॉडी को एक्सेस एनर्जी खाता है, और हम उसको खाते हैं, बाद में वो हमें खा जाती है वो एनर्जी जो बनती है। यानी वो मॉल ही बनता है या कोई वेस्टेज मटीरियल ही बनता है। तो ये जो साधु संत लोग कम खाते तो भी ताकतमंद क्यों होते? ताकि वो सुबह और खुद जाके भिक्षाटन के लिए मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं और ये टाइम पे खा लेते, उसके बाद नहीं खाना खाते। आपने देखा होगा। और कई लोग यही टाइम पे पहले के जमाने में 11-12 बजे तक तो खा ही लेते थे और फिर थोड़ा सो जाते थे। और सो जाना भी बहुत लाजमी है, यहाँ पर लाजमी है। क्यों लाजमी है? ताकि 1 से 3 में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी लंग्स की एंग एनर्जी होती है, वो क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एनर्जी होती है वो हमारे खुराक को जो आगे गया है वो पचाने का, यानी उसको पूरा शोषण करने का, यानी एब्सॉर्प्शन करने का, यानी पूरा जो रस धातु बनाने का, इसको रस धातु बोलते हैं, यानी उसको चाइल्ड बोलते हैं, चाइल्ड इंग्लिश में। यानी एक अर्ध पक्व जो मटेरियल बनता है वो वहां बनता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या कार्बोहाइड्रेट का, ये सब यहाँ पर होता है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास सब तैयारी होता है, तो ये उससे हम निकाल सकते हैं, सही तरह से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। और ये ज्यादातर यहाँ पर ये जो भी तकलीफ वाले होते हैं, जो दुबले पतले लोग होते हैं, फिर जिनको पचन नहीं होता है या एलर्जिक इश्यू होते हैं, जो भी एलर्जी यहाँ से होती है, जो प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं होता है तभी एलर्जी ब्लड में जाती है, हाथ में जाके ब्लड में जाती है। तो वो पूरा जो यहाँ से सिस्टम चालू होता है, तो यहीं से हम लोग दे रहे। तो एलर्जी का जो मेरेडियन में हम देखते हैं वो ऐसा ही, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं। और उसका एक बढ़िया सा पॉइंट है SI4, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 नंबर का जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट देने से उसका एसिमिलेशन धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो ये टाइम पे ये हमें देखना चाहिए कि कोई एसिमिलेशन का प्रॉब्लम लेके आता है। और देखिए ये 1 से 3 का एक्सेस है तो सामने वाला लीवर ठंडा रहेगा, यानी वो कम एनर्जी होगी। तो लीवर कम होगा क्योंकि लीवर एंजाइम बनाता है और वो देता है डिओडेनम और स्मेल। डिओडेनम इज ए पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, डिओडेनम और SI यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ये तीनों एक ही भाग है। तो ये तीनों मिलके जो एंजाइम लीवर बनाता है, पीत गॉल ब्लैडर देता है एंजाइम, और पीत कौन बनाता है? लीवर। तो लीवर भी उसमें शामिल होता है। तो हमको दोनों करनी पड़ती, स्मॉल इंटेस्टाइन और
लीवर। तो लीवर और गोली स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी पाचन तंत्र को बहुत ही सही रखता है। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइम पे हम जब थोड़ा आराम कर देना चाहिए, आधा घंटा, बहुत ज्यादा नहीं। फिर हमारा जो उससे ऊर्जा मिलती है हमें, एक एक जो क्या बोलता है, रिवाइवल एनर्जी थोड़ी हो जाती है। और फिर क्या होता है, फिर आगे तो 3 से 5 में हमारा जो पाथ आगे चलता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर की आती है। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जो वेस्ट मटीरियल आता है उसको निकालने का टाइम आता है, क्योंकि वो जो पूरा दिन का जो वो कचरा होता है वहां चला जाता है, वो साफ हो जाता है, ताकि वो फिर आगे आने वाला है। ताकि किडनी फंक्शन 5 से 7 में चालू हो जाएगी, तो इसके पहले यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाना चाहिए। तो उस टाइम पूरा पेशाब हो जाना चाहिए ठीक से। यहाँ पर बढ़िया सा पानी पीना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम टू ड्रिंक स्मॉल वाटर। लोग रात को बहुत पानी पीते हैं, वो बहुत ही गलत है। दिन में और ये 3 से 5 के बीच में जितना भी पानी पी लो, ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे यूरिनरी ब्लैडर सब लेने के लिए तैयार है वो पानी, और सही तरीके से लेगा। और किडनी भी एकदम ठीक, बहुत बढ़िया चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये यूरिनरी ब्लैडर खाली हो जाएगी, उसकी ऊर्जा आगे बढ़ेगी पूरी स्पाइन में, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का जो पथ है वो स्पाइन के आजू बाजू, तो पूरे शरीर में से पूरा पानी का जो एक्सेस पार्ट है वो लेके वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके वो खाली कर देती है। ऐसा नहीं है कि खाली किडनी का या उसका ही करेगा, पूरी बॉडी का जो वेटनेस है उसको निकाल के वो आगे वो उसको निकाल देगा। यानी सबसे लंबी वही है, क्योंकि वो पूरी बॉडी का जो वाटरली एलिमेंट है, या उसको हम लम्प्स बोलते हैं, जो चिपचिपापन है या जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो भी डर्टी मटेरियल को लेके वो बाहर निकाल देता है, यूरिन में डाइल्यूट करके बाहर निकाल देता है। तो ये इस टाइम पे ज्यादा होता है। इस टाइम पे हमको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि हमको जो डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है। अब 5 से 7 में अब किडनी फुल फंक्शन करेगी 5 से 7 के अंदर। और किडनी इज द हाईएस्ट रेटेड ऑर्गन इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी जो केंद्रीय शक्ति है हमारे जीवन चलाने की, वो एक ही बार किडनी में जमा हो जाती है जब हमारा बर्थ टाइम होता है तब, और वो भी राइट किडनी में होता है। नॉर्मली राइट किडनी इज ए रिजर्व, यानी वो उसकी ऊर्जा कभी बहुत यूज नहीं होती है, जब जरूरत होती है तभी लेते हैं। और ये हमारे बोन स्ट्रक्चर को और हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड को तो सूट करता ही है, वो उसका तो फिजिकल फंक्शन है ही है, लेकिन जो हमारा मेटाफिजिकल जो फंक्शन होता है, हमें भयमुक्त बनाता है। सभी का इमोशन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा हमको, जब हम मनुष्य अवतार लिया है तो वो सबसे हाईएस्ट क्रिएचर है हमारे वर्ल्ड में। सबसे जो ये जो पृथ्वी में सबसे जो बढ़िया जो कोई क्रिएचर है तो हम मनुष्य है। सभी प्राणियों में भय होता है, हम में भी भय होता है, लेकिन मनुष्य अकेला एक प्राणी है, वो भय से मुक्त होने के लिए सभी प्रकार के भय, एक प्रकार के नहीं होते, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोटी, कपड़ा और मकान, यानी शेल्टर। कपड़ा यानी ये तो हम नहीं पहनते हैं, लेकिन रोटी और शेल्टर ये दो हमारे मेन इश्यू होते हैं।
वो हर एक प्राणी में होता है। मनुष्य उसको निकलने के लिए प्रोग्रेस करता है। तो ये एनर्जी किडनी देती है। किडनी इज ए बेस ऑफ एवरी एनर्जी हमारी बॉडी की, और ये विजडम देता है। किडनी इज द ऑर्गन ऑफ विजडम। तो ये किडनी, और इसीलिए शाम को प्रेयर करना 5 से 7 नहीं, हम क्यों ध्यान धर्म करते हैं। मॉर्निंग में जैसे 5 से 7 में हम ध्यान धर्म करते हैं, यानी 3 से क्यों करते हैं? काम से निवृत्त होकर हम क्यों करते हैं? गुरु के आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जो हमारे माने हुए गुरु के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये विजडम का अवसर, हमने जो दिन की जो हमारी काम थी, जो हमारे भरण पोषण के लिए जो करना था वो कर लिया 5 बजे तक। सुबह 8-9 बजे से लेके 5 बजे तक कर लिया, 6 बजे तक चलो। तो बाद में हम क्या करते हैं? वो विजडम होता है, और एक ध्यान धर्म आराधना जो है ये टाइम पे करते हैं। बच्चों के साथ खेलते हैं, या घर में जाके बैठते हैं, वडीलों के पास जाके बैठते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं। ये सब चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि अब हम हमारी एक नई यात्रा शुरू होती है। तो ये नई यात्रा का ये पहला पड़ाव है, जहाँ से हमें एक आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है और एक फिजिकल ताकत भी मिलती है। इस दौरान ये 3 से लेकर 7 बजे तक मैक्सिमम पानी पी लेना चाहिए, खाना भी खा लेना चाहिए। ताकि बात का खाना हुआ खाया कभी भी वो, और यहाँ पर खाना भी कैसा लाइट होना चाहिए। एक्चुअली मैं तो आगे भी बोल दिया कि सुबह जब हम खाते हैं वही उसका अच्छा खाना होता है। लेकिन क्या है कि अभी डायबिटीज है, हमारा जो जीवन शैली ऐसी हो गई है, तो हमको खाने का वो टाइम नहीं मिलता है। तो ठीक है, 7 मैक्सिमम 8 बजे तक खा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आज के जमाने की बात करो, अकॉर्डिंग टू दिस तो हमको तो 6 बजे के पहले ही खाना है, यानी एंडिंग ऑफ द डे, जब सूर्य, इसीलिए जैनों में क्या करते हैं? सूरज निकलने से अंदर जाने से पहले ही खा लेते हैं। इसको नवकाशी कहते हैं। कोई है यहाँ पर जैन? नहीं है, उनको पता है। ठीक है, तो ये हमारा ये साइकिल है किडनी का। और किडनी बोन का भी बहुत बढ़िया, बोन जिसके खराब हो जाते हैं, यानी उसका, और सेक्सुअल पावर, जो हमारे अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है, ये यहाँ से आती है। तो ये, क्योंकि अभी उसको ये रात का समय होता है ना, तो ये इसकी जरूरत पड़ती है आदमी को अपना वंश लीला आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन की दूसरी जगह काम करने के लिए। तो ये इसकी वजह से हमें यहाँ से मिलती है। तो ये देखिए एक कैसा ऑर्गन साइकिल बना है। आप एक एक चीज को जोड़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कितना ब्यूटीफुली अलाइन किया हुआ हमारा चक्र है। और न केवल चक्र बना है, उसने जब बाहर निकलने के रास्ते भी दिखाए गए। तो हमें कौन सा रास्ता देखना है? होम्योपैथी है, बायोकेम है, बैक फ्लावर है, और जो भी आपको सीखना है, आयुर्वेदा है, बहुत सारी, आप जो भी जहां भी उपयोग करना है। एक जादुई पिक्चर है एस्ट्रोलॉजी, मैं तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ से सीखा था, अभी मैं बताता हूँ बाद में। ठीक है, हम आज तो किडनी तक सीमित रहते हैं। बात के जो कितनी मेरेडियन रही, 2 ये 2 वो, ठीक है, 4 मेरेडियन बाकी रही, आज की हो गई। हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, शायद सैटरडे को ले या संडे को ले, देखते हैं मेरा कैसा टाइम निकलता है, बाद में लेते हैं। लेकिन
ये आप मान के चलिए, आप ये थोड़ा देखेंगे ना तो आप डे टू डे उपयोग में बहुत ही, इवन आपके काम में भी बहुत मददरूप बनेगा। तो मैं बताता हूँ किस तरह से एक 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 पहलू को हम देखते जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि मेरी प्रेरणा कहाँ से हुई। आप होम्योपैथ का सीखा, मैं एक्यूपंक्चर वाले को तो ये हमारे सब्जेक्ट नहीं आते, बिना मैंने कई लोगों को सिखाया। यही हमारा देश है। सवाल ये नहीं है, सवाल फिर मैंने दूसरी जगह भी बहुत अच्छी तरह, पहले मैं बेच फ्लावर और बायोकेम इसके ऊपर दिया करता था, बाद में होम्योपैथी से जोड़ा तो भी बहुत अच्छी तरह मिलता था। तो क्या है कि अब आपको कैसे उपयोग करना है, मैं जो करता हूँ वो तरह का आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक स्पेसिफिक जब हम ये, जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं कि जिस वक्त हमारा इस पृथ्वी में माँ के गर्भ से जन्म हुआ हमारा, उस टाइम पे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जो भी ग्रह नक्षत्र होते हैं उस हिसाब से हमारी कुंडली बनती है और हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सही है ना, ये तो सब लोग जानते हैं। तो इस तरह ये चक्र में जिस दिन आपका, जिस समय में आपका जन्म हुआ, उस टाइम की मेरेडियन आपकी एक्सेस होगी, यानी आप वो मेरेडियन आपकी बाय बर्थ वो एनर्जी ज्यादा होगी आपके अंदर, और उसकी सामने वाली डेफिशिएंट होगी। यानी समझ लीजिए मेरा 4:10 का जन्म है सुबह का, ठीक है। तो मेरी वो ऊर्जा कौन सी हुई, फेफड़ा, यानी लंग्स की एनर्जी एक्सेस है, ठीक है। तो मैं देखो मैं तो बाद में सीखा ये, लेकिन मैं बचपन से प्राणायाम योगा करता था, बचपन से यानी 16-17 साल की उम्र से प्राणायाम योगा क्यों करता था पता नहीं, एक शौक था। लोग बोले शौक है, शौक नहीं है ये आपकी वो ऊर्जा आपको वो उस तरफ ले जाती है। तो ये आज भी मैं 5 बजे आज भी उठ जाता हूँ, कभी भी मैं, यानी अभी थोड़ा कोविड के बाद बाहर जाना कम हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ तो कम हो गया, लेट थोड़ा उठता हूँ, लेकिन आँख उठ जाती है और मैं पड़ा रहता हूँ और जो भी है वो मेरा काम करता जाता हूँ, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जब तो मेरी सामने वाली ऊर्जा यानी 3 से 5 वाली जो रिविलियरी ब्लैडर की कम होगी, तो वो जो ऊर्जा है उसकी वजह से वो मेरेडियन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है या फेफड़े के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आएगा। आज भी मेरी फेफड़े में ऑल माय पेट स्कैन इज ओके नाउ, ओनली पेट स्कैन में क्या आता है कि लंग्स में ब्रोंकाइल ट्यूब में थोड़ी सी छोटी छोटी वो जो कप की सिस्ट बन जाती है ना वो बन गई है, बस वही प्रॉब्लम है। वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है लेकिन चलता है, आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो आपकी जो ऊर्जा है वो आपको वो प्रॉब्लम देती है और वो एडवांटेज भी देती है और वही चीज प्रॉब्लम भी दे सकती है। तो किस तरह करना है कैसे करना है वो बताएंगे। तो वो प्रॉब्लम आती ही आती है। तो मैं कई लोगों को मैंने बताया था कि भाई ये आपको ये हो सकती है, ये हो सकती है, बहुत सारे चार्ट निकालता था, पहले बहुत करता था। तो ये हम अच्छी तरह हम कर सकते हैं। तो आप में से कोई एक हमें बोले कि मेरा जन्म समय ए समय पे हुआ, तो हम सोच सकते हैं कि ये एनर्जी कम हो गई या ज्यादा हो गई, या आप मुझे बताए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम हुई होगी या होगी आगे। चलिए कोई आगे आता है बताता है कोई।
सर 16/12/1997। नहीं, बर्थ डेट नहीं, टाइम बोलिए, बर्थ टाइम। वो आगे की बात है, वो भी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी केवल आपका बर्थ टाइम बोलिए, जन्म समय। जन्म समय नहीं याद है? अब इवनिंग 5:50 5:50 AM या PM? PM सर। PM शाम को सर है। हाँ शाम को सर। 5:50 यानी आपका 5 से 7 की, यानी किडनी की बुझ जाओ, ठीक है। तो आपका किडनी रिलेटेड जो अभी मैंने बात बोली वो ज्यादा होगी। आपको कब्जियत की प्रॉब्लम रहती होगी, आपको स्किन की ड्राइनेस रहती होगी, आपको ये सब चीजें आपको देखने के मिलेगी। लाइफ टाइम में कोई भी नहीं है तो आगे होके चलेगी। बोन्स के इश्यू रहते होंगे, आपके बाल, यानी रात को आपको गर्मी ज्यादा लगती हो। ये है कोई हाँ या ना बोलिए तो आगे पता चले। हाँ तो नाइट वाला तो ठीक है, नाइट में गर्मी ज्यादा लगती है सर। हाँ, कब्जी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता सर। ड्राइनेस ऑफ द स्किन। नहीं सर, ऑयली स्किन है, ड्राइनेस नहीं रहती स्किन में। ओके। और ये जो बोन्स के कोई प्रॉब्लम हुए हैं क्या, दांत या बाल के या जॉइंट्स के प्रॉब्लम की, नी के या नहीं है तो आगे चल के आ सकती है, लेकिन अभी टीथ की प्रॉब्लम है, दांतों की प्रॉब्लम है सर। है। टीथ में प्रॉब्लम है सर। हाँ, तो ये सब चीजें आपको एक अंदाजा देती है कि ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो मैं बुक्स लेके बताऊं तो आप बोलेंगे हाँ सर ये है, ये होता है, ये नहीं होता है, होता है, ये सब निकलता है। ये सब चीजें हैं। बाल के भी इश्यू रहते होंगे, बाल भी आपके प्रमाण में जो उसकी जो होती है वो ज्यादा होते होंगे, इसकी वजह से आपको दूसरी भी प्रॉब्लम होती होगी उसकी वजह से। ठीक है, और कोई ग्रेनेस है बालों में। हाँ, हेलो सर, मेरा सर जितना याद है सर कि मॉर्निंग में हुआ था सर। सर और ऐसा मेरा नहीं है। रात में 10:30 बजे। कौन बोल रहे? सारिका जी। यस सर। हाँ, सारिका जी आपका 10:30। 10:30 यानी 9 से 11 के बीच में, यानी स्पाइन की यानी ट्रिपल वॉल्मन की एनर्जी ज्यादा है, तो यानी आपको क्या बोलते हैं कि भाई आपको स्पाइनल प्रॉब्लम रहती है क्या? हाँ सर, मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है। ओके। और आपको ये जो क्या बोलते हैं कि जो स्किन में काले धब्बे लग जाते हैं या स्किन में कोई ब्लीडिंग का इश्यू हो जाता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है? हाँ नहीं सर। इंटरनल कोई प्रॉब्लम है या कोई ल्यूकेरिया या ऐसी कोई प्रॉब्लम है? हाँ हाँ सर, वाइट डिस्चार्ज की तो थी पहले, लेकिन हाँ अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। हाँ, पहले लेकिन था। लाइफ में आ जाती है, ये हाँ पैटर्न हाँ। है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज अ पैटर्न। और यही सब पैटर्न की एक ही इलाज है कि वो मैलेरियन को ठीक कर दो। ताकि ये जैसे वाइटल फोर्स में क्या होता है कि एक ही दवाई दी आपकी
सभी प्रॉब्लम वन बाय सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है ना। हम होम्योपैथी में क्या करते हैं, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालते हैं, उसके एक ही डोज में क्या जो भी है अपने हिसाब से डोज देते हैं, तो वन बाय प्रॉब्लम निकल जाते हैं। यस सर। आपको फिर ये दूसरी दवाई नहीं देनी पड़ती है, वो इससे ही ठीक हो जाता है। बाद में जो भी प्रॉब्लम आती है निकल जाती है। सही बोल रहा हूँ ना। यस सर, यस सर। ऐसे ही ये आपका एक रूल, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज बोली मैंने, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई ऐसा कोई बताया होगा आज तक किसी ने, बताया किसी ने? नहीं सर, नहीं। और ये प्री डिफाइंड होता है कि ये होगा ही होगा। आपको ये दो रेमेडियो के बारे में आपको कुछ ना कुछ आपको आपका एक्सेस जॉय रहता होगा। आप कोई आप जो रहते हो आजू बाजू के वातावरण में हंसी मजाक का वातावरण ज्यादा रहता होगा, या आप वहां जाना ज्यादा पसंद करते होंगे। यस सर, यस सर। रोटी सूरत वाले लोग आपको पसंद नहीं रहते होंगे। बिल्कुल सर। सही बोला? क्यों बोला? यस सर, यस सर। क्योंकि वो आपका बेसिक नेचर है कि भाई ऐसे ही एटमोसफियर में जाना चाहिए जहां पर ठीक ठाक होना चाहिए। और आपको 9 से 11 में, मॉर्निंग में 9 से 11 में कभी भी आप खाना खा नहीं पाती होगी सुबह मॉर्निंग में, या भूख हाँ कम सर, लगती हो? अभी तो ऐसा है कि मतलब अब जैसे ससुराल में है तो पापा जी को नाश्ता पानी देना है तो हो जाता है, लेकिन हाँ पहले ऐसा था कि मैं नहीं करती थी सुबह नाश्ता। वो बहुत लेट हो जाता था, मैं नहा धो के पूजा करके तब खाती पीती थी। तो फिर मेरी एक बार बहुत तबीयत खराब हुई थी, आपका उसके बाद से फिर चेंज हुआ। हाँ ठीक है। इसका एक ही इंडिकेशन है, आपके सामने खाना पड़ा है तो भी वो टाइम पे आपका मन पसंद होगा तो भी आप वो टाइम पे नहीं खाएंगे, आपका मन नहीं करेगा, ताकि उस टाइम पे आपकी ऊर्जा बहुत कम होगी। आपको सोने का विचार आएगा, आपको काम करने का मन नहीं होगा, ये सब चीज होती है। ये ऑपोजिट एक्सिस देखने का, ठीक है ना। यस सर, यस सर। और कोई बताएगा? हाँ सर, मेरा सर जितना सर मुझे याद है सर कि 11 बजे सब याद हुआ था नहीं, सर। देखिए फिर ये गप्पेबाजी हो जाएगी इसलिए आप पक्का बताओ। सर एग्जैक्ट 11:10 सर। हाँ तो बोल दो, मैं इतना टाइम मॉर्निंग का है ना? हाँ सर, मॉर्निंग का। मॉर्निंग का, ठीक है। आपको गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, पित्त की समस्या है? सर पित्त सर अगर नहीं खाने से बढ़ती है सर, ऐसा होता है सुबह। वॉमिटिंग हो जाती है? होती है सर, कुछ अगर खाने पीने की अगर दिक्कत होती है तो बिल्कुल होती है सर। और पल्पिटेशन? नहीं सर, उसका तो नहीं है शिकायत अभी। और आप कॉन्फिडेंस लैक करते हो? हाँ सर, ऐसा है। कॉन्फिडेंस बहुत ही लैक है आपका। हाँ सर। आप जानते हुए भी काम करने जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और उसकी वजह से आप घर में भी आपको लोग कई बार बोलते होंगे कि भाई ये तू कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा, कि ये कर वो कर, है ना। यस सर, यस सर। पापा मम्मी भी बोलते होंगे, बड़े हो गए भैया हो या कोई हो तो बोलते होंगे। ये क्या है? गॉल ब्लैडर डेफिशिएंसी है। तो आपको राइट आई में भी प्रॉब्लम रहती होगी। सर ग्लास पहना हुआ है सर मैंने। है? सर ग्लास लगा है सर, चश्मा लगा है वो सर। तो ठीक है, राइट आई में भी आपको आज नहीं तो कल प्रॉब्लम, कभी कभी जॉन्डिस भी हो जाता है। सर पल्पिटेशन,
हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है लंबे गाले के बाद। अभी तो उम्र कम होगी ना आपकी, तो जी सर। ध्यान रखना हार्ट का। ओके। मैं डरा नहीं रहा हूँ, खाली आपको एक प्रिकॉशन के लिए बोल रहा हूँ। होगा ही ऐसा नहीं है, आप अच्छी तरह खाते पीते होंगे या अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे तो नहीं हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटीज होती है ना। चलिए, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने बीच में बोल दिया, बोलिए आप क्या बोलते थे। हेलो सर मैं वही कह रहा था कि हाँ सर, वो मतलब जो मैं कह रहा था सर, चश्मा लगा हुआ है सर, तो ठीक है, चश्मा तो बहुत लोगों को आता है, वो बात नहीं है। आँख की प्रॉब्लम होगी आज नहीं तो कल, या वो शायद भी इन्फेक्शन आ गया बाल का, तो आपको वो राइट यानी दोनों में से एक आइज में आपको इन्फेक्शन लग जाएगा, या लाल हो जाएगी, या कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, सर आई इन्फेक्शन हो चुकी है सर, ये मतलब स्कूल लाइफ में हुआ है सर। आई इन्फेक्शन मतलब पूरा जो आंख पकड़ता था ना सर, वैसा कुछ टाइप का हुआ था मुझे। हाँ वो तो ठीक है, वो तो एपिडेमिक तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन आपको ससेप्टिबिलिटी भी आपको ज्यादा होगी, आपको तुरंत पकड़ लेगी। ठीक है, चलता है, ये सब चीजें देखने की होती है बस। चलिए, तो अब किसी को पूछना है। तो जैसे ये मेरिडियन हमारा जो बिगड़ा हुआ है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? वही तो आगे पढ़ेंगे ना, यही तो सीखना है। यस सर, यस सर। पहले हम तो जानेंगे मेरिडियन क्या है, उसका क्या उपयोग होता है, वो कैसे फंक्शन करती है, उसका फिजिकल वर्क क्या होता है, मेंटल क्या होता है, उसके इमोशंस क्या होते हैं, वो कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं डेली लाइफ में, वो सब देखेंगे। आप जुड़े रहिए बस, एक एक से। आपके पास हमारे जो पुराने जो लोग होते थे, वो बहुत ही विजडम वाले थे, उन्होंने सब चीजें बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है। तो ठीक है, यस सर। हाँ, और कोई पूछना चाहे, वरना फिर हम आज के लिए खत्म करें, ताकि बहुत टाइम हो गया, अब तो 10:30 हो गए। यस सर, यस सर। तो नहीं है तो हम खत्म करें। किसी को रह गया फिर आगे नहीं करेंगे हम बात, हम अभी पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, तो हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं दूसरा जब भी होगा मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, जो भी विषय होगी आगे। हाँ, यस सर, यस और सर। मेरे दिन का चार्ज रख दूंगा, आप देख लेना, पढ़ लेना, और यस सर, क्वेश्चन तैयार रखना, हम करेंगे आगे बाद में। यस थैंक सर, यू, यस सर। थैंक यू ऑल।